Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Dear students, today's topic is about importance of fungi. Importance of fungi की अगर हम बात करें तो fungi बहुत important living organisms है जो कि इकोलॉजिकली कमर्शली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है. ओके, सो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे कि इकोलॉजिकली किस तरह से फंजाई अपना रोल प्ले करती है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिकम्पोजिशन पे. सो फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है. अब डिकम्पोजिशन स्टूडेंट्स क्या होता है? डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेड मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है या डेड मटेरियल की ब्रेक डाउन होती है और उसको स्मॉल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. ओके, अब आपको पता है जो फंजाई है वो अकेली ही डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले नहीं करती बल्कि वो अलोंग विद सेप्रोबिक बैक्टीरिया. अब सेप्रोबिक बैक्टीरिया हम लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बात हम कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर की, क्योंकि मटेरियल जो है वो क्या है? डेड है. तो डेड के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट सेप्रोबिक का. ओके, सेप्रोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई. And fungi along with saprobic bacteria play an important role in recycling of inorganic nutrients. तो ये सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर क्या करती है? रिसाइकलिंग करती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की. हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंजाई किस तरह से रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करती है, किस तरह से. तो वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके उसका डिटेल है वो आप ले सकते हैं. ओके, अब कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी डेड बॉडी है उसके अंदर बेसिकली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद होता है. अब उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ज़ाया नहीं होने दिया जाता. उसको क्या किया जाता है कि फंजाई और बैक्टीरिया की हेल्प से दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है ताकि दोबारा से वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बने और उसको रीयूज़ किया जा सके. ओके, और अगर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना होता हमारी अर्थ के ऊपर तो आप लोग जानते हैं क्या हो सकता था कि जितने भी डेड मटेरियल थे, जितने भी डेड प्लांट्स थे, डेड बॉडीज़ थी, वो सारी की सारी ऐसे ही ज़मीन पे पड़ी रहती और हमारी ज़मीन में पाँव रखने की जगह ना होती. तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फंजाई. ओके, देन हम बात करते हैं इम्प्रूव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फंजाई जो है वो प्लांट की ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, वो कैसे? एक माइक्रोहाइजल एसोसिएशन से. ओके, तो ये इसका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. अब माइक्रोहाइजी किसको बोलते हैं? आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, दोबारा से हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं. फंजाई प्लस वेस्कुलर प्लांट्स. फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स का जो एसोसिएशन है, जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको क्या हम बोलते हैं? माइक्रोहाइजी. ओके, तो जितने भी पूरे अर्थ के ऊपर प्लांट्स हैं उनमें 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट जो है वो इस एसोसिएशन के साथ रहते हैं. और देखा गया है कि जो प्लांट्स माइक्रोहाइजिल एसोसिएशन में रहते हैं उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर प्लांट. ओके, नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंस आ जाती है वो क्या है? रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सक्सेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की बेहतरी. ठीक है, यानी कि सिंपल चीज़ थी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि बायोलॉजिकल सक्सेशन हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बेयर रॉक, एक चट्टान जहाँ पे कोई भी ज़िंदगी का वजूद नहीं था, तो वहाँ पे क्या हुआ? लाइकन आके उन्होंने बसेरा कर लिया और देन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ग्रेजुअल चेंज आता गया और अकॉर्डिंग टू टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे एक आपको सक्सेशन देखने को मिली. ठीक है, उससे नेक्स्ट लेवल देखने को मिला जो बंजर से फॉरेस्ट की तरफ चला गया. ठीक है, तो ये पूरा इसका लेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन पे. ओके, तो जो सक्सेशन है उसमें क्या होता है कि लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स ब्रेक डैम. ये रॉक्स पे ग्रो करते हैं और उनको तोड़ते हैं. ठीक है, और वहाँ पे एक न्यू ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं. सेटिंग स्टेज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, तो वहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये सेटिंग स्टेज बना देते हैं. पहले लाइकन्स आते हैं, फिर अदर लिविंग स्टेजेस जो हैं वो आती हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई जो है पोल्यूशन इंडिकेटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें आ जाते हैं बायो इंडिकेटर्स. ठीक है, बायो इंडिकेटर्स किसको कहते हैं? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं उनको हम बायो इंडिकेटर बोलते हैं. ठीक है, बायो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं लिविंग के लिए. ओके,
Then lichens are very good bioindicators of air quality as they are very sensitive to pollutions. तो ये पोल्यूशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन होती है वहाँ पे लाइकन्स जो है वो नहीं रहते, तो जिसकी वजह से पता चलता है कि एयर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिस वजह से यहाँ पे लाइकन ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं किस चीज़ को, पोल्यूशन को। ओके, एंड देन अदर थिंग इज़ बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, रिमूविंग इन्वायरमेंटल पॉइजन, इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉइजन होती है उसको रिमूव करना, और पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पोल्यूटेंट्स है उसके अंदर, पोल्यूटेंट्स हम दूसरे लफ्ज़ों में पॉइजन को ही बोलते हैं, ओके, या पोल्यूशन काज करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं, ओके। तो इस चीज़ को ख़त्म करना, रिमूव करना, बायोडिग्रेड करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन बोलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा लेक्चर था आज का हमारा। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, और इसको ध्यान से याद कीजिए क्योंकि ये पेपर के अंदर आ जाता है, ओके। सो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।